दोस्तों, मेरा नाम रुचिका गुप्ता है और ये घटना तब की है जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी की तलाश में थी। फिर उस दिन एक नौकरी ने मैंने बहुत सारे ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा कोई जुगाड़ नहीं मिला जिसका फायदा उठाकर मुझे नौकरी मिल जाती। लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी और मैं वैसे ही लगी रही। फिर मैं अपने इस समय को बिताने के लिए एक स्कूल बस ऐसे ही अध्यापक की नौकरी करने लगी। लेकिन मैं उस स्कूल की नौकरी में संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह मेरे काम के लिए नहीं था और मुझे उसके आगे भी कुछ करके एक अच्छी नौकरी करनी थी। वो मेरा एक सपना था। इसलिए मैं और मेरे घर वाले भी मेरे लिए कोई अच्छी नौकरी की तलाश में थे, क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी नौकरी करता हुआ देखना चाहते थे, जैसे किसी बैंक की नौकरी, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी जिसको करने के बाद मेरा भविष्य अच्छा हो। दोस्तों, मुझे मेरे एक बहुत अच्छे अंकल हैं, जो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो पंजाब में रहते हैं। उनका नाम करमचंद है और वह बहुत पैसे वाले हैं। दोस्तों, उनके बहुत से लोगों से बहुत अच्छी जान पहचान है। इसलिए मेरी मम्मी ने उन्हें एक दिन मेरी नौकरी के बारे में बात करके उनसे मेरे लिए कोई अच्छे काम करने के लिए कहा। फिर अंकल ने माँ को कहा कि हाँ ठीक है, मैं तनु को कोई भी अच्छी जगह पर नौकरी जरूर लगा दूंगा, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। इसलिए मैं अपने दोस्त से रुचिका की नौकरी के बारे में बात करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगा। फिर करीब 4 दिनों के बाद अंकल का मेरे घर पर फोन आया और तब वो कहने लगे कि उन्होंने अपने उस दोस्त से मेरी नौकरी के बारे में बात की है और उनके उस दोस्त ने मुझे दिल्ली इंटरव्यू के लिए गुरुवार के दिन बुलाया है। अब मम्मी ने उनको जाने कहा, ठीक है, रुचिका गुरुवार के दिन दिल्ली अपने उस इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन फिर मम्मी ने कुछ सोचकर उनको कहा कि एक जवान लड़की का अकेले इतनी दूर प्रदेश में जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए अगर आपको समय हो तो आप ही इसके साथ चले जाएं। तब अंकल ने कहा कि मुझे तो इन दिनों बहुत काम है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपने उस दोस्त को फोन कर दूंगा और कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं इसका वहाँ का सभी का काम फोन पर बात करके करवा दूंगा। और अगर इस बीच मुझे थोड़ा सा भी समय मिला तो मैं कोशिश करके इसके साथ चला जाऊंगा। तब मम्मी ने उनको कहा कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आप बस इसका काम जरूर करवा दो। फिर मंगलवार के दिन मेरे अंकल का फोन आ गया। उन्होंने मम्मी को कहा कि उनकी बात अपने दोस्त से हो चुकी है। मेरा इंटरव्यू बुधवार के दिन हो जाएगा और अब भी वो मेरे साथ दिल्ली चले जाएंगे। उन्होंने मेरे काम के लिए समय निकाल लिया है। दोस्तों, उनके मुंह से ये बात सुनकर मम्मी ने खुशी होकर कहा कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है कि आप भी तनु के साथ चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी और फिर आपके साथ में जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। अब अंकल ने कहा कि वो आज शाम तक हमारे घर आ जाएंगे और दिल्ली के लिए वो मेरे साथ कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। फिर वो रात को करीब 8 बजे हमारे घर पहुंच गए। उनके आने के बाद माँ ने उनको खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगे, मैं खाना खाकर आया हूँ। कुछ देर बाद माँ ने उनको चाय बना कर दी। फिर हम सभी लोग साथ में बैठकर कुछ देर बातें करे रहे और उसी समय अंकल के लिए माँ ने बिस्तर लगा दिया और फिर हम सभी जाकर अपनी अपनी जगह सो गए। फिर अंकल अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर मैं और अंकल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कुछ घंटों के सफर के बाद हम दोनों दिल्ली पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर अंकल ने मुझे नाश्ता करने के लिए पूछा। फिर मैंने उनको मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मुझे इस समय भूख तो लगी है, इसलिए कुछ खाना तो पड़ेगा। और फिर हम दोनों एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए जाकर बैठ गए। तभी मैंने देखा कि वो एक बियर बार था। मैंने अंकल से कहा, ये तो वार है। आप अंकल ने मुझसे कहा कि माफ करना, ये गलती से हो गया। मैंने उस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। चलो हम किसी और रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं। फिर हम दोनों पास के ही एक होटल में चले गए और फिर हम दोनों ने वहाँ पर बैठकर नाश्ता किया। वहीं से उन्होंने मेरे सामने अपने दोस्त को फोन किया। उसको बताया कि हम लोग दिल्ली पहुँच गए हैं। अब उनके दोस्त ने फोन पर अंकल से कहा कि आज अचानक मुंबई से उनके बॉस लोग आने वाले हैं।
उनके आने के बाद मेरा इंटरव्यू का काम हो जाएगा। और ये बात मुझे बताकर अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक उनके उस दोस्त के बॉस लोग आए तब तक हम दिल्ली ही घूम फिर लेते हैं। फिर इस तरह से हम दोनों करीब 3 बजे तक दिल्ली में घूमते ही रहे। फिर मेरे कहने पर उन्होंने दोबारा अपने उस दोस्त को फोन किया। अब अंकल के दोस्त ने मेरे अंकल से कहा कि उनके बॉस की फ्लाइट देरी से है, इसलिए वो शाम तक आएंगे। और अंकल ने वो सुनकर कहा कि ठीक है, हम लोग शाम को 7 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। उनके दोस्त ने कहा हाँ ठीक है, आप आ जाइए। फिर जब शाम को एकदम ठीक समय 7 बजे अंकल मैं उनके दोस्त के ऑफिस पहुँचे, तब हमें पता चला कि वह उस समय वहाँ पर नहीं था। और मेरे अंकल ने फोन करके उनसे पूछा, तब उनके दोस्त ने कहा कि उनके बॉस आज रात को यहीं पर रुकेंगे, इसलिए हम लोग भी अब एक कमरा लेकर कहीं किसी होटल में रुक जाएं। फिर मेरे अंकल ने एक होटल में पहुंचकर हमारे लिए एक कमरा किराए से ले लिया और फिर हम दोनों उस कमरे में चले गए। तभी वह मुझसे बोले कि अगर मुझे फ्रेश होना है तो हो जाऊं। अब मैंने उसको कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। और फिर मैं तुरंत फ्रेश होकर बाथरूम में चली गई। और जब मैं बाथरूम से बाहर आई तब मैंने देखा कि उस समय अंकल ठंडा पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर मुझसे भी ठंडा पीने के बारे में पूछा। तब मैंने उनको कहा कि हाँ मुझे भी पीना है। फिर उन्होंने मेरे लिए भी एक गिलास में ठंडा भरकर मुझे दे दिया। फिर उसको पीने के बाद कुछ देर बाद मुझे हल्का हल्का सा नशा होने लगा। ये बात मैंने अंकल को बताई। तब अंकल ने मुझसे कहा कि तुम कुछ देर लेट जाओ, तुम्हें आराम आ जाएगा। और वह मुझे पकड़कर बेड के पास ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेड पर लेटा दिया। अब वो बड़े ही प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ घुमाने लगे। फिर मैंने कुछ देर बाद महसूस किया, अब धीरे धीरे उनका हाथ मेरे गालों पर आ चुका था और अचानक उन्होंने मुझे एक बार छू लिया। अब मैं उनकी इस हरकत की वजह से एकदम हैरान रह गई। मैंने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं अंकल? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, और वैसे भी आजकल ये तो आम बात है और फिर किसी और इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। अब मैंने उसको कहा कि नहीं, ऐसा मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप वैसे भी मेरे अंकल हो। और उसे उन्होंने मुझसे कहा इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और मुझसे ये कहकर वो मेरे पास लेट गए और अब उन्होंने मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। दोस्तों, उस समय मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मुझ पर उस समय बहुत नशा कमजोरी आ गई थी। उस समय उस बात का फायदा उठाकर उन्होंने अब वो मुझसे कहने लगे कि ये इंटरव्यू तो एक बहाना था। मैं तुम्हें दिल्ली इसलिए लाया था क्योंकि बहुत दिनों से मेरी नजर तुम पर थी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं एक बार तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका हाथ नहीं लगा। इससे मैं पूरा फायदा उठाकर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता और मैं उसके लिए विचार करने लगा। फिर जब उस दिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे फोन करके तुम्हारी नौकरी के लिए कहा, तब मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है जिसका मैं आज बड़े अच्छे से फायदा उठा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उनके मुंह से ये बात सुनकर अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और फिर मैंने ये सभी क्या और कैसे करना है इसका विचार बनाया। दोस्तों, मेरे बहू अंकल मुझसे जब ये सभी बातें कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये सच्चाई बताई, तब मेरे नशा एक ही झटके में उतर चुका था। मैं अब अपने पूरे होश में आ चुकी थी, लेकिन मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उस समय क्या करूं।